दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस छोटू से व्लॉग में। तो यार बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। मतलब व्लॉग और मिनी व्लॉग दोनों ही, कम से कम हो गया, बहुत टाइम हो गया है। तो थोड़ा ना बीच में तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। आपको मेरी आवाज़ सुन के भी लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। ज़्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हूँ। तो मैंने सोचा मिनी व्लॉग बनाया जाए। और अभी मैं जा रही हूँ छत में फूल तोड़ने के लिए। बाकी मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। अभी टाइम हो रहा था लगभग 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा है। और छत पे मैं आई थी फूल तोड़ने के लिए। तो गुलाब के फूल वगैरह हो रहे हैं और तो कोई फूल हो नहीं रहे। तो थोड़े से मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और मेरी बुआ, मतलब हमारी बुआ कहती है ना कि फूल के साथ साथ पत्ते भी तोड़ने चाहिए। तो पत्ते भी मैं तोड़ रही थी। यहाँ पे ये हजारी का पेड़ हो रहा था, तो थोड़े बहुत पत्ते वगैरह भी तोड़े भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। वैसे तो पूजा पहले भाभी ने कर ली थी, फिर मैं भी कर रही थी पूजा। और भाभी यहाँ पे मेरी क्लिप बनाने में लगी हुई थी। भाभी दक्षु को स्कूल छोड़ने जा रही थी, उन्होंने कहा मैं बना देती हूँ क्लिप। और इसके बाद मैं भी तैयार हो गई अपनी क्लास जाने के लिए। और पता है 29 अगस्त से मैं आज जा रही हूँ अपनी क्लास। बहुत दिन हो गए मुझे। मैं हल्द्वानी तो आ गई थी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो क्लास नहीं जा पाई थी। बाकी साथ में चाय भी बन रही है अभी क्लास जाने से पहले, नाश्ता वगैरह करके। तो सब्जी और दही और पराठे बनाए थे भाभी ने। बाकी साथ में है चाय। और मैं जल्दी ऑटो में, आज मुझे जल्दी ऑटो मिल गया था नज़दीक से ही। बाकी ना मुझे अजीब सा धक धक हो रही थी, बताइए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज मैं क्लास जा रही थी। लेकिन क्लास पहुंचते ही यहाँ भी सब खाली खाली। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ना सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है, आप लोग बताना। बाकी ये मेरी दोस्त है रेनू, और तो गीतिका अंकिता आई नहीं थे, यही आई हुई थी जो कि अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। और फिर मैं वापस आ गई। और ये देखो सुंदर से धान के खेत। तो हमारे वहाँ ना धान की खेती वगैरह होती नहीं है, तो यहाँ पे ये धान के खेत मुझे देखने को मिल जाते हैं हल्द्वानी में। बाकी मैं अभी आ रही थी तो पैदल यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, 10 मिनट का रास्ता। और मैं टॉफ़ी खाते खाते आ रही थी, क्योंकि ना मेरा पीपी लो हो रखा है आजकल। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा थोड़ा मीठा भी खाना और थोड़ा नमक भी तेज़ खाना। तो इस वजह से मैं टॉफ़ी खाते हुए आ रही थी। और अभी घर आके मैं उठ गई, बहुत देर में सोई रही। घर आने के बाद थक भी गई थी, पता नहीं क्या आजकल ना ताकत ही नहीं आ रही। तो भाभी ने दलिया बनाया हुआ था, तो मैं दलिया खा रही थी और साथ में अखबार पढ़ रही थी। अखबार में भी कुछ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। आजकल ना पता नहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ ऐसा हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। शायद तबीयत ख़राब हुई है, इस वजह से हो रहा है, पता नहीं। फिर भाभी ने कहा छत में चलते हैं, और हम दोनों आ गए छत में। और भाभी अभी दिख रही है आज मेरे मिनी व्लॉग में सुबह से। और छत का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। भाभी यहाँ पे बैठी हुई थी और मौसम ना बादल वगैरह लगे हुए थे और सामने दिख रहे हैं पहाड़। कुछ दिनों में मैं भी घर वापस चले जाऊँगी, थोड़े दिनों में। बाकी यहाँ पे लाल बादल लगे हुए हैं। और हम आए हुए थे पानी डालने के लिए पौधों में। तो फूल वगैरह तो आजकल लगे नहीं है, लेकिन पानी डालना ज़रूरी है। और ये कड़ी पत्ता का पेड़ है जो भाभी, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे से लेके आई थी। तो आजकल लग गया है, इसमें कल्ले आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी पेड़ों में पानी वगैरह डालने में। तो पेड़ों में पानी डालना मुझे अच्छा लगता है, और थोड़ा सा एक्टिवनेस भी आ जाती है इसमें, काम थोड़ा सा करो। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत में घूम रही थी ऐसे ही। मैंने कहा एक्सरसाइज ही कर लूँ, थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ना बहुत ज़्यादा इनएक्टिवनेस आ गई है यार, पता नहीं कहाँ से। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ काम ही नहीं है करने के लिए। घर में तो हमें फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब सोने का ही मन कर रहा है। शायद तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से हो रहा है, या पता नहीं क्यों। उसके बाद हम आ गए नीचे। भाभी बना रही थी यहाँ पे, दादा आ गए थे ऑफिस से, उनके लिए आलू बना रही थी और साथ में रखी थी चाय। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन चाय तो चाहिए यार, चाय तो ज़रूरी चाहिए, हल्द्वानी में हो चाहे पहाड़ में हो। घर में मैं चाय कम पीती हूँ, हल्द्वानी में मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, ऐसा होता है। और देखो हमने AC भी चलाया हुआ है, हम ठंडे में बैठे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं। फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी भी हो गई। तो आज भाभी से मैंने कहा कि रोटी मैं बना लूँगी। तो बहुत दिनों बाद आज मैं रोटी वगैरह बना रही थी। और ये दाल बची हुई थी, बाकी साथ में सब्ज़ी बनाई हुई थी कद्दू की। तो फिर फटाफट से मैंने रोटी वगैरह बनानी शुरू की। और देखो यहाँ पे दक्षु को पता है वहाँ पे कैमरा रखा है, तो वो बार बार कैमरे के आगे आ रहा था। और फिर उसके बाद उसने कहा कि बुआ को मैं ही शूट करता हूँ, तो उसने कैमरा अपने हाथ में ले लिया। आज ना मुझे बहुत दिनों बाद थोड़े बहुत ताकत वगैरह आई है, तो मुझे काम करने में अच्छा लग रहा था। फिर हमने फटाफट से खाना वगैरह खाया। और अभी मैं आ गई अपने बालों में तेल लगाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने अपना सिर भी नहीं धोया है। तो हमारी अम्मा कहती है ना कि नहाने के बाद तेल लगाना चाहिए, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। अब हम नहाने से पहले तेल लगाते। तो कल सुबह मुझे बाल धोने, तो अभी मैं तेल लगा रही थी बालों में अपने। और ये दवाई मुझे डॉक्टर ने दी है, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों की कमी हो गई है, आयरन की भी और सभी चीज़ की। तो मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है बोल रहे थे डॉक्टर बॉडी में। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये सिरप दी हुई है टॉनिक, जिसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं अजीब सा टेस्ट है इसका। दवाई का ना, हर दवाई का टेस्ट अजीब सा ही होता है। मुझे दवाइयाँ खाना बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं
नहीं है, लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर ने दी है तो खानी पड़ेगी। बाकी सोने की तैयारी भी हो चुकी है हमारी, और मेरे पास है ये विक्स, क्योंकि इसके बिना आजकल मुझे नींद नहीं आती है, सिर में दर्द हो रहा था थोड़ा। बाकी मिनी व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर देती हूँ। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।